मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक घटना मेरे संज्ञान में आई। 1982 या 83 की बात थी। इलाहाबाद के ग्रामीण इलाके में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस थी। उस पर बिजली का एक तार गिर गया था, हाई टेंशन लाइन गिर गई थी और करीब 30 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए थे। बहुत ही दुखद घटना थी। उस समय कुछ पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मित्र मिश्र से इस पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। तो दोनों नेताओं का जवाब था कि देखिए, ये बड़े दुख का समय है, लोगों की जान गई है, उनके परिजनों के लिए हमें मदद करनी चाहिए। अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, राजनीति बाद में होगी, पहले लोगों की मदद की जानी चाहिए। तो ऐसे थे हमारे पुराने नेता और उनके विचार। अब बात करते हैं आज की। हम एक ऐसे अंधे युग में पहुंच चुके हैं जहां पर कि हादसे, हत्या, इन सब पर विवाद होता है। इनसे कोई सरोकार नहीं है। चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, चाहे बालासोर ट्रेन हादसा हो, या दूसरे पहलवान आंदोलन जैसी चीजें हों। ये जो एक बड़ी दुष्प्रवृत्ति आ चुकी है, ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, बल्कि एक ये बहुत ही गलत परंपरा जो है चालू हो चुकी है। देखिए, ट्रेन दुर्घटना हुई, वो एक सच्चाई है। 280 लोग मारे गए, बड़ा दर्दनाक हादसा था। कैसे हुआ, किसकी साजिश थी, ये सब बाद में पता चलेगा। सरकार ने उसकी सीबीआई जांच भी शुरू करवा दी है। लेकिन हर दुर्घटना जब होती है तो उस समय सबसे पहले सहायता की जो है जरूरत पड़ती है। जो सरकार में है उन्हें सहायता करनी ही करनी है, जो सरकारी संगठन है उनको सहायता करनी ही करनी है। लेकिन क्या विपक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है? क्या विपक्ष के अपने कार्यकर्ता नहीं होते हैं? क्या वो इस प्रकार की घटनाओं, दुर्घटनाओं में मरने वालों की या उनके परिवार की सहायता नहीं कर सकते हैं? या विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है कि ट्रेन दुर्घटना हुई, आपने सरकार पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, आपने जो है पूरे सिस्टम में खामियां बतानी शुरू कर दी, आपने जो है लोगों को, जनता को बताना शुरू कर दिया कि साहब ये सरकार निकम्मी है, रेल मंत्री इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। अरे, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो उससे क्या होगा? क्या उससे जिन लोगों की मदद की दरकार है उनको मदद मिल जाएगी? जी नहीं, कोई मदद नहीं मिलेगी। मदद वहां पर फिजिकली लोग ही जाकर कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उड़ीसा की जनता को, वहां के मुख्यमंत्री श्री पटनायक जी को, कि जिन्होंने बिना राजनीति किए चुपचाप अपने वॉलंटियर्स वहां पर लगाए। बाद में बहुत सारे और इस देश के स्वयंसेवी संगठन थे जो इस पूरी घटना में उन्होंने संज्ञान लिया और तुरंत वहां पर पहुंचे और घायलों की सहायता की। लेकिन हमारे विपक्षी दलों ने क्या किया? उनको रेल मंत्री का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, सरकार निकम्मी है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ये है, सरकार वो है। अरे भैया, जो लोग मर गए या जो लोग घायल हैं उनकी मदद तो कर लो। इतना मुंह चलाने से पहले जिन नेताओं को इतनी चिंता थी इन लोगों की, कम से कम जाके अपना 1 यूनिट ब्लड ही दान कर देते। वो कोई नहीं करेगा। सब जो है बैठ के पत्रकारों के सामने ये अपने जो है मन की भड़ास निकाल रहे हैं। मणिपुर हिंसा में क्या हुआ? 2 समुदायों के बीच में हिंसा चल रही है, न जाने कितने लोग मारे गए। अभी रिसेंटली एक एम्बुलेंस को जला दिया गया जिसमें एक मां बेटी की मौत हो गई। चलिए, बहुत गलत हुआ। लेकिन जो मर गए उनके लिए किसी को सांत्वना नहीं है। मुद्दा सिर्फ क्या है कि साहब सरकार निकम्मी है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अरे भाई, जो लोग मर जाते हैं क्या वो विपक्षी दलों को वोट नहीं देते हैं? या उनमें से कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो विपक्षी दलों के भी मेंबर होते हैं? लेकिन इससे हमारे देश के विपक्षी दलों को कुछ लेना देना नहीं है। सबको मुद्दा क्या है कि हम कुछ ऐसा कह दें, कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा टीवी के सामने बयान दे दें कि जो जो लोग मर गए हैं वो सरकार के विरोध में चले जाएं और हमें वोट दे दें। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमारे नेता मरे जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी नेता हो, चाहे विपक्षी नेता हो। क्या ये एक हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है? दोस्तों, याद करिए, जब देश का बंटवारा हुआ था तो मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज लोगों को बंटवारा चाहिए था और ज्यादातर लोगों को बंटवारा नहीं चाहिए था। इसके बावजूद बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस समय भी क्या हुआ? सिर्फ नेता एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहे।
कुछ लोग जिन्ना को इसके लिए ठहराते रहे कि वो जिम्मेदार थे, कुछ लोग गांधी नेहरू को ठहराते रहे, लेकिन जो लोग मरे उनकी सहायता किसी ने नहीं की, ना उनके परिवारों की सहायता की। धीरे धीरे उनके जख्म भरे, उन्होंने अपने मेहनत के दम पे जो है ये सारा कुछ किया। आप कहीं से भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, कश्मीरी पंडित भागे, किसी नेता ने, किसी दल ने, किसी ने इनकी मदद की हो तो बताइए। आज भी विस्थापित हैं, दिल्ली में पड़े हुए हैं, सिर्फ राजनीति चल रही है। एक दल कह रहा है कि हम ऐसा कर देंगे, इसके लिए ये जिम्मेदार है, दूसरा कह रहा है नहीं ये जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जो है दूसरे दल जिम्मेदार हैं। सिर्फ लानत मलानत का दौर चल रहा है, लेकिन रियल में कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या यही लोकतंत्र का मतलब है? क्या यही लोकतंत्र है? आप जरा खुद सवाल सोचिए, क्योंकि ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, कोई भी पीड़ित हो सकता है, किसी भी घर परिवार के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसी घटनाएं होने पर क्या आप इन घटनाओं पर राजनीति चाहेंगे या मदद चाहेंगे? क्या हमारी सरकार, सरकारी दल का और विपक्षी दल का यह फर्ज नहीं बनता कि जो लोग ऐसी घटनाओं में पीड़ित होते हैं, जो ऐसी घटनाओं में जिनको मदद की दरकार होती है, उनकी मदद की जाए, या सिर्फ ऐसे मुद्दों पर राजनीति चमकाई जाए? दोस्तों, सोचना आपका विषय है, क्योंकि हम सभी इस देश के नागरिक हैं। मिलके किसी भी दल के सदस्य हो सकते हैं, किसी भी दल को हम वोट देते हो, लेकिन क्या हमारे दलों को यह अधिकार बनता है कि ऐसे मौकों पर राजनीति करें और मदद ना करें? ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है, ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। और अगर आप राजनीतिक दलों या नेताओं के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं या उनको अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी मुसीबत पड़ेगी तो इंसान ही इंसान के काम आएगा, ये राजनेता आपके काम नहीं आएंगे। क्योंकि राजनेता सिर्फ आपकी भावनाओं को भड़काकर वोट लेने के लिए रात दिन जतन कर रहे हैं। इन बातों पर विचार करिए और ऐसे नेताओं को समय समय पर आईना दिखाते रहिए। अब चाहे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हों, उस पार्टियों में इन मुद्दों को उठाते रहिए कि इंसान से बढ़कर राजनीति कभी नहीं हो सकती। इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जान से बढ़कर राजनीति नहीं है, देश से बढ़कर राजनीति नहीं है। इन बातों पे ध्यान दीजिए, अपने देश समाज पे ध्यान दीजिए, लोगों की सुरक्षा पे ध्यान दीजिए और एक दूसरे की हमेशा मदद कीजिए। अगर कोई भी मुसीबत आती है, ये मत देखिए कि कौन किस धर्म जात संप्रदाय का है, सबसे पहले उसकी मदद करिए। क्योंकि दुर्घटना में घायल हुए इंसान को, किसी भी मुसीबत में पड़े हुए इंसान को सबसे पहले मदद की दरकार होती है। राजनीति तो बाद में भी की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।